भाजपा विधायक फकीर राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। टमटा जी, जिस तरह से केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए, किस रूप में आप लोग इसको देख भी रहे हैं और उपलब्धियां क्या कुछ गिना रहे हैं इन 11 सालों की? देखिए, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये 11 साल मोदी जी के जो कार्यकाल है, ये बेमिसाल है। मोदी जी के कार्यकाल में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का स्तर ऊंचा हुआ है। तो क्या कहते हैं, मोदी जी ने आम गरीब व्यक्ति की चिंता करी है। 4 करोड़ तो उन्होंने घर दिए हैं, 3 करोड़ घर और देने वाले हैं। आज शौचालय, कितने करोड़ शौचालय दे दिए। शौच जो खुले में शौच होता था वो बंद हो चुका है। उसके अलावा किसानों के लिए किसान पेंशन जैसी योजना और हमारे आर्मी के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन जैसी योजना, तो ऐसी तमाम गरीब कल्याण की योजना, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, हर घर में नल पहुंचाना हो, उसमें स्वच्छ जल हो, 1 रुपये में कनेक्शन हो और गरीबों को राशन फ्री देना हो। अगर मोदी जी की कार्यों को गिनाया जाए तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, उसके बमों को हमारे सेना के जवानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे सेना के जवानों ने उनके बमों को, उनके तोपों को आसमान में ही डिस्फ्यूज कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद भी पाकिस्तान जो है कहीं अमेरिका चला गया कि इसको रोक दो, भारत भारत से ज़रा हमारी वो कर दो, सिफारिश कर दो। तो अमेरिका की तरफ से सिफारिश आई तो मोदी जी ने कहा ठीक है, हम आम जनता को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज आतंकवादी जो टेररिस्ट है जो हमारे ऊपर गोला मारेगा तो हम उसके ऊपर गोला बड़ा वाला दागेंगे। हाँ, तो ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। अभी ये नहीं कि हमने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। पाकिस्तान हमारे साथ अगर उग्रवादी, हम आम जनता की बात नहीं कर रहे, आम उग्रवादी जब हमारे ऊपर हथियार उठाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा भाई साहब, क्या माना जाए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को एक विशेष बढ़ावा देखने को मिला है, 33% तक आरक्षण मिला विधानसभाओं में भी। किस रूप में आप उसको देखते भी हैं, और क्योंकि लखपति दीदी योजना जैसी योजनाएं आप लोगों ने चलाई हैं, कितना फायदा इसका होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, हमारे ही प्रदेश की बात बताऊं, हमारे प्रदेश में प्रत्येक गांव में महिला समूह हैं और जिन महिला समूहों को 3 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। जो महिलाएं जो हमारे चाहे दुग्ध डेयरी के माध्यम से हो और खेती बाड़ी के माध्यम से हो या कोई प्रोडक्ट वो बना रही हो, वो काफ़ी लखपति दीदी बनने की ओर है। तो उस 3 लाख से लोगों ने, मैं देखा कई महिला समूहों में गया हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो 3-3 लाख रुपए तक जब बिना ब्याज का उनको पैसा मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, बैंक की किस्त आराम से उतार रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड में देखा जाता है, लेकिन विपक्ष इस कार्यकाल से नाखुश भी नजर आ रहा है। इन दोनों चीजों को किस रूप में देखते हैं आप? मैं आपको सत्य बात ये कहना चाहूँगा, हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं। कहीं न कहीं हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो है देवताओं का वास है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों बोलते रहते हैं। सत्य बात यह है, जब मोदी जी ने 4 धाम यात्रा इतनी बड़ी, इतना रोड बना करके 4 धाम यात्रा जोड़ी, उसके अलावा कुमाऊं में जो आदि कैलाश की जो यात्रा, जो मोदी जी ने आदि कैलाश गए, आज वहाँ के लोगों के पास होम स्टे बना रहे हैं, एक कमरा खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ गंगोली हाट से लेके चौकोड़ी से लेकर के बेरीनाग से लेके और मुंशियारी धारचूला और उसके आदि कैलाश रोड में आगे तक भी सबका बिजनेस चल रहा है। बहुत अच्छा यात्री वहाँ पर आ रहा है, बड़ी मात्रा में। लाइन लगी पड़ी है जी, वहाँ पे कमरे, होटल के कमरे नहीं मिल रहे लोगों को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिर कहीं न कहीं हमारे चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, दोनों क्षेत्रों में हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
वो एक अगर व्यक्ति होटल खोलता है उसके साथ 4-5 लोग और भी ज़रूरत होती है, तो यानी एक होटल का मतलब 5-6 लोगों का परिवार बन रहा है। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? लेकिन विपक्ष क्यों खुश नहीं है? विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, नेता उनके पास है नहीं है, आपस में वो झगड़े हुए हैं। सबसे कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस में नेता होता है, कांग्रेस में क्या होता है? नेता। और भाजपा में क्या होता है? सेवा। सेवा सुशासन हमने नाम दिया। हम सेवा करते हैं जनता की, सुशासन लाते हैं। हम वो सुशासन भी लाए हैं। 3 तलाक यूसीसी का कानून हम लाए हैं, अब पहला प्रदेश है हमारा। भू कानून लाए हैं जो बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। तमाम किस्म का ऐतिहासिक काम हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिए। तो इसलिए जो धामी जी के कार्यों को देखते हुए विपक्ष से बौखला गया। क्योंकि क्या माना जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा प्रदेश में जारी है, ऐसे में हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या कहेंगे, चारधाम यात्रा पर इसका असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं? देखिए, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो भी यात्री उस दुर्घटना में उनके प्राण चले गए हैं, तो उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उन सभी व्यक्तियों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति मिले। और ऐसा नहीं है कि भाई हेली क्रैश हो गया, तो ये इसको कहते हैं दुर्घटना या आपदा, इससे जोड़ा जाए इसको। एक आपदा है, कोई नहीं चाहता, जो पायलट वो चला रहा था उसको, उस जहाज को, क्या वो चाहता है कि मेरा जहाज क्रैश हो जाए? नहीं चाहता है ना। तो ये अनहोनी है, अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा आपको लग रहा है कि ठीक सही से चलती हुई नजर आएगी अब आगे भी? आगे बिल्कुल सही चलेगी, सही चलेगी। ऐसा तो है नहीं, हेली सेवा में तो लगभग 10% लोग जाते हैं, 90% लोग तो गाड़ी से पैदल यात्रा करते हैं, 10% लोग करते हैं। हेली में बैठने का हर किसी के पास उतनी क्षमता नहीं होती है। जैसे हमारे साधु संत तो पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही आ रहे हैं। तो अच्छा भाई साहब, एक देश एक चुनाव की आप लोग बात कर रहे हैं, कितना फायदा इससे होगा अगर ये लागू हो जाता है, एक देश एक चुनाव? तो नहीं, बहुत बढ़िया। ये एक देश एक चुनाव का जो संकल्प लिया है, आने वाले भविष्य में आना चाहिए उसको। उससे फायदा होगा, जरूर होगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। भाई करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, इतनी फौजें लगती, इतनी फोर्सेज लगती, इतना हमारा अलमा लगता है, एक ही दफे में 2 काम हो जाएंगे। कई जगह देखते हैं हमें कन्या की शादी पहले दिन कर लेता है बाप और बेटी की दूसरे दिन, एक ही टेंट के अंदर। तो उसका खर्चा बचता है कि नहीं बचता है? तो ऐसी है, समझ लो, बच जाएगा, बहुत बड़ा रुपया बचेगा। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय पार्टी खतरे में आ जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी इससे। अब क्षेत्रीय पार्टी है कौन? कौन सी है बताइए जरा, कहाँ है, कहाँ क्षेत्रीय पार्टी? तो भाई साहब, जाति जनगणना की भी बात की जा रही है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? जाति जनगणना होना कितना ज़रूरी आप मानते भी हैं, या आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, जाति जनगणना होगी, ऐसा नहीं कि होगी। 2011 की जनगणना के हिसाब से इन्होंने अभी ये जो पंचायती चुनाव का वो लागू किया है रोस्टर, और आगे चल के जाति गणना भी होगी। 2011 में हुई थी और आगे होगी। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि प्रदेश में हाल फिलहाल में जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि पंचायत चुनाव जल्द ही हो सकते हैं, तो किस रूप में आप लोग तैयारी में भी हैं? बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड़ में रहती जी, ये समझ लीजिए आप। हम हर समय चुनावी मोड़ में हैं। तो अभी तो चुनाव है अगले महीने, बिल्कुल चुनावी मोड़ में हम एक दिन में 2-2, 3-3 बैठकें कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में और देख रहे हैं अपना कैंडिडेट कौन जीतने वाला है, उसको आगे लाएंगे, उसको जिताएंगे। निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो है और हमारे अधिक से अधिक प्रतिनिधि जीत करके आएंगे। बस अब आपके क्षेत्र की बात करें तो विकास कार्य किस तरह के अभी जारी भी हैं आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में मैं बताऊं आपको, अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।
ये समझ लीजिए आप, मेरे क्षेत्र में 2 बहुमंजिला पार्किंग हो रही। एक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी बहुत बड़ी, दूसरी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, तीसरे इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, 2 बहुमंजिला पार्किंग हो रही है, एक रोडवेज का स्टेशन हो गया, 7 सड़कें जिनकी हालत ख़राब थी बिल्कुल, वो सड़कें बिल्कुल उनका हॉट मिक्स हो रहा है, और 68 सड़कें मेरी नई स्वीकृति में आई हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क से 68 सड़कें स्वीकृति में आई हैं। कई सड़कें मेरी पीडब्ल्यूडी से हुए, कई सड़कें जो है आरडब्ल्यूडी से है। बहुत कम हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से कार्य चल रहा है विधायक? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, मास्टरों की कमी थी और नर्सों की कमी थी, वो लगभग मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे हो गए हैं, ऐसा नहीं, आने वाले दिनों में पूरे हो जाएंगे, लेकिन 90% डॉक्टर्स हमारे पास हैं, ऐसी नर्सेज हैं और ऐसे हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारी अच्छी सुविधा चल रही। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। फ़कीर राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कोट से भाजपा विधायक सुरेश गढ़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। गढ़िया जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल का कार्यकाल पूरा किया है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? प्रधानमंत्री रहते हुए किन किन उपलब्धियों को आप जान भी रहे हैं, जनता तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं? सबसे पहले आपका चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां गरीब कल्याण सेवा सुशासन को लेके माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिए थे, आज वो साकार होते हुए दिख रहे हैं। जहां अंतिम छोर तक बैठा हुआ हमारा जो गांव में जो व्यक्ति है, वो भी विकास के किरण को ढूंढते ढूंढते इतने दशक लग गए, पर लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में आप देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का भाग हो, चाहे कन्याकुमारी का क्षेत्र हो, और जिस उत्तराखंड में आप जिस विधानसभा से मैं आता हूं, कपकोट विधानसभा बहुत दुर्गम है, जहां चमोली गढ़वाल से लगा हुआ क्षेत्र है, उधर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, इधर देखेंगे बागेश्वर मुख्यालय से लगा हुआ क्षेत्र है, और उधर का छोर अगर आप देखेंगे तो अल्मोड़े ज़िले से लगा हुआ क्षेत्र है। तो बहुत बृहद क्षेत्रफल वाली हमारी कपकोट विधानसभा है। पर हमने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गांव तक बिजली होना चाहिए, पानी की जो दिक्कतें हैं, पहाड़ों में बहुत दूर दूर से लोग पानी लेने के लिए जाते थे, आज हर घर जल, हर घर नल योजना के तहत हर गांव में जो है पेयजल की स्कीम बन रही है। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां हिमालय से लगे हुए गांव हैं, आज वहां भी टावर बना दिए हैं, और बहुत सारे टावर फंक्शन भी उसमें भी आ गए हैं, काम करने लग गए हैं। और जहां डिजिटल इंडिया में आप देखेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, या कहीं पैसा भेजना है, या किसी के खाते में पैसा आना है, तो गरीब कल्याण में मैं जहां देख रहा हूं कि पहले की सरकारों में जो होता था कि अगर दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता था तो धरातल पर आते आते वो 20-25 पैसा रह जाता था। आज के इस युग में जो परिवर्तन आया है, उसमें आप देखेंगे चाहे किसान निधि का पैसा हो, चाहे आपकी वृद्धावस्था की पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे आपका जो प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, जो भी सब्सिडी जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो डायरेक्ट जो उपभोक्ता है उसके खाते में जब डायरेक्ट पैसा जा रहा है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे देश के अंदर दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण से हमारा उत्तराखंड प्रदेश के जो लोग हैं बहुत स्वाभिमानी लोग हैं और स्वावलंबी लोग हैं, और काम के साथ साथ प्रदेश को भी आगे ले जाने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार जो मोदी जी का हमारे प्रदेश को आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां गरीब कल्याण में हमारे प्रदेश में लगातार जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पूर्ति हुई है,
लोगों को घर मिले हैं, लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं। कभी सपना हुआ करता था कि गैस में बड़े ही लोग खाना बनाते हैं, पर आज सुदूरवर्ती गांवों के अंदर भी मैं देख रहा हूं तो सब जगह गैस पहुंच चुकी है और उसके माध्यम से जो हमारे जल जंगल ज़मीन है उसको भी बचाने का काम हमारे प्रदेश के लोग कर रहे हैं। और सौभाग्य से इस बार हमारे प्रदेश में समय समय पर बारिश हुई है, तो इस बार आग भी बहुत कम हमारे प्रदेश के जंगलों में लगी है और जिसके कारण से आने वाले दिनों में जहां गंगा यमुना का और बहुत सारी नदियों का हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र और भी हरा भरा हो और भी खुशहाल हो, उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अच्छा भाई साहब, क्या माने, क्योंकि लगातार ये भी देखने में नजर आया कि एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे वो राम मंदिर बनाने को लेकर हो, धारा 370 हटाने को लेकर हो, ऐसे कई विषय रहे हैं। आतंकवाद पर एक बड़ी चोट की प्रधानमंत्री ने, किस रूप में आप उसको देखते हैं, क्या कहेंगे? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर अभी चुनाव हुए थे तो सौभाग्य से पार्टी ने मुझे भी रियासी डिस्ट्रिक्ट जहां वैष्णो देवी का मंदिर है कटरा में, वहां मुझे भेजने का काम किया। तो मैं 1 महीना कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं और वहां पर जो चिनाब का जो ब्रिज है, आप लगातार अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है चिनाब नदी में बना है। और सलाल जो बांध है उससे हम लगातार इधर उधर जाते थे और उधर जो बगल में हमारे उसके बारामुल्ला है और हमारा पुंछ राजौरी का क्षेत्र है, गुलाबगढ़ है और उधर बहुत सारे स्थानों को हमने देखा बहुत नज़दीक से। तो हमारे मन के अंदर बहुत एक चाहत थी कि धारा 370 को लेके पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर बड़ी लोग सोचते थे कि धारा 370 कभी समाप्त होगा, पर ऐसे बड़े फैसले भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और वहाँ के आम जनता को उससे राहत देने का काम किया है। और आप देख रहे थे कि कुछ ही दिन पहले वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला जी, वो भी कहते थे कि कभी अंग्रेज़ों ने भी सपने सोचे से कि हम श्रीनगर तक जो है ट्रेन लेके जाएंगे, पर आखिर उसको साकार किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विजन में और भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण से वो साकार हो पाया। और जब मैं जम्मू कश्मीर के अंदर था तो लोगों को उत्तराखंड को लेके एक बड़ी उत्साह दिखाई दे रहा था कि हमारे यहाँ जो यूसीसी बिल पास हुआ, समान नागरिक संहिता, तो उसको लेके जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर भी बहुत एक साहस से भरा हुआ और बहुत उत्तेजना में उनसे मतलब उसको देखता हूँ कि आम जनता भी देख रही थी कि उत्तराखंड एक छोटा सा हिल स्टेट है, पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार जो काम हो रहे हैं और जो काम आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे देश के लिए भी जो है एक मील का पत्थर साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्य से कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश छोटा ज़रूर है, पर लेकिन बहुत सारे कामों के साथ जो देश में जो गति मिलनी चाहिए, जो देश में विकास के साथ साथ आगे बढ़ने की होड़ है, तो उत्तराखंड प्रदेश बहुत तेज़ गति से ग्रो कर रहा है। बस अब एक ये भी देखने में नजर आया कि महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किए गए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया, 33% आरक्षण दिया गया और अब महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो योजनाएं हैं किस तरह से कारगर होती हुई नजर आ रही है? केंद्र और राज्य सरकार किस तरह समन्वय बिठा रही है कि आने वाले समय में महिला जो हैं वो स्वरोजगार भी हों और लखपति भी बने? उत्तराखंड के अंदर पहले से ही मातृशक्ति का सम्मान होते आया है। आज अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर भी जो आरक्षण आप देख रहे हैं तो एक तरीके से बराबरी का अधिकार हमारे प्रदेश के अंदर मातृशक्ति और हमारा जो समाज है उनका बराबरी का प्रतिभाग हो रहा है। जहाँ लखपति दीदी की बात करूं तो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर एक अच्छा सामंजस्य बैठाकर, जहाँ हम बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो बहुत सारी हमारी दीदियों ने जो है, बहनों ने अपने गांव के अंदर जड़ी बूटी लगाकर पैदा करके उसको बेचने के साथ लखपति बनने का अवसर भी प्राप्त किया है और थोड़े दिनों में
मुझे यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज जिस लक्ष्य को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के हमारे प्रदेश के देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है कि वो अपनी उस महत्वपूर्ण जो योजना है उसको साकार भी कर रही हैं, और आने वाले दिनों में उन्हीं बहनों में से कोई ना कोई करोड़पति भी बनेगा, क्योंकि आज हमारे प्रदेश के अंदर जैविक जो आप देख रहे हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के अंदर मोटा अनाज हो, चाहे जड़ी बूटी का क्षेत्र हो, चाहे स्किल की बात करूं, तो बहुत सारे स्टार्टअप हमारे प्रदेश के अंदर अभी चल रहे हैं। तो आगे के दिनों में आपने देखा कि G20 में भी हमारे प्रदेश में बहुत सारे हमारे नौजवान साथियों ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने, यहाँ के सभी नेतृत्वकर्ताओं ने हमारे प्रदेश का मान सम्मान आगे करने के लिए खेलों में देखो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे के दिनों में भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। बस अब चार धाम यात्रा लगातार जारी है और प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से भी देखने को मिलता है। किस रूप में आप मान भी रहे हैं इसको और क्या देख रहे हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं? हमारा जो चार धाम है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे प्रदेश का एक स्थान है जहां आप देख रहे हैं। तो हर साल हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, हर साल सुविधाएं भी बढ़ी हैं, और आगे के दिनों में जिस तरीके की रूपरेखा तैयार की गई है तो वो ठीक तरीके से धरातल पर उतरेंगे। जहां केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ का जीर्णोद्धार हुआ है, बद्रीनाथ जी का, यमुनोत्री, गंगोत्री, और इधर जागेश्वर धाम, कैंची धाम, मानस खंड में बहुत सारे मंदिरों को लिया गया है, क्योंकि ये साक्षात देवभूमि का प्रदेश है और देवभूमि के प्रदेश के साथ बहुत सुंदर है और नदियों का प्रदेश है, और यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। और जहाँ हमारे प्रदेश के लोग बहुत स्वावलंबी हैं और आत्मनिर्भर ताकि बात अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों ने स्वरोजगार के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा की ओर आगे बढ़ाया है। जहां मत्स्य पालन की बात करूं या दुग्ध के क्षेत्र की बात करूं या यहां पर होने वाले जितने भी उद्यान के क्षेत्र की बात करूं, बहुत सारे लोगों ने अपने ज़मीनों को आबाद करने के साथ अपने गाँव को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जहां हमारी रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत सुंदर हमारे प्रदेश के अंदर हुई है। ऑल वेदर रोड के तहत कहूँ, या आप देख रहे हैं थोड़ी दिनों बाद हम कर्णप्रयाग तक ट्रेन से पहुंचेंगे। ये भी एक बड़ा सपना जो है हमारे प्रदेश के लोगों का था। आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं, जहां बांधों के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में हमको जल से, सिंचाई से लेकर बिजली से लेकर तमाम सारी चीज़ों की पूर्ति होगी। और वैसे ही बागेश्वर जो ट्रेन का सपना हमारे पूर्वजों ने देखे थे वो भी साकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से ये आगे बढ़ रहा है। तो वो भी आने वाले दिनों में हम बागेश्वर तक भी ट्रेन पहुंचाना चाहते हैं हमारी सरकार, तो उस दिशा में भी काम बढ़ रहा है। जहां आप हेली सुविधाओं की बात करूं तो हर डिस्ट्रिक्ट को जो है हेली से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। और आगे के दिनों में क्योंकि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है और उसको भी ध्यान में रखकर बहुत मजबूताई से जो है हमारे प्रदेश के अंदर जो निर्माण काम हो रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं। हम लोग भी समय समय पर समीक्षा करते हैं। जहां कमी होती है तो आप लोगों के माध्यम से भी पता चलता है। तो आगे के दिनों में सारी चीज़ों को ठीक करने का जो लक्ष्य हमारी सरकार का है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सुरेश गड़िया जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और साथ ही बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में किस तरह के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।